सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सबको कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार यदि है जी, मैं चैलेंज करता हूं प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस। दुनिया में काफी सारे विवाद होते रहते हैं, जैसे बॉलीवुड के दो बड़े कैरेक्टर्स का विवाद, या यूट्यूबर्स के दो बड़े क्रिएटर्स का विवाद, या फिर पॉलिटिशियन में तो हर रोज ऐसे विवाद चलते ही रहते हैं। लेकिन अब एक और बड़ा विवाद सामने आया है और वो है दो बड़े संतों के बीच का विवाद। और ये मामला है जगत गुरु रामभद्राचार्य और प्रेमानंद महाराज जी का। हम सब इन दो बड़े संतों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये कोई विवाद जैसा नहीं है। तो क्या है, तो चलिए उसको जानते हैं। हाल ही में हुए एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज का नाम लेते हुए कहा कि अगर प्रेमानंद महाराज संस्कृत का एक भी शब्द बोलकर दिखाए तो मैं मान लूं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सबको कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार यदि है जी, मैं चैलेंज करता हूं प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं आज खुलकर कर रहा हूं जी, वो तो मेरे बालक के समान है जी, अवस्था में भी। यानी कि ये बयान संस्कृत भाषा को लेकर के एक चैलेंज की तरह लगा। जैसे ही ये क्लिप सोशल मीडिया में वायरल हुई, भक्तों में बड़ी नाराजगी फैल गई। कई लोगों ने इसे प्रेमानंद महाराज का अपमान बताया, कई लोगों ने इसे प्रेमानंद जी महाराज का अपमान बताया। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम में काफी भारी मात्रा में कमेंट्स आने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि ये संतों के बीच दरार डालने की कोशिश है, और कई लोगों ने ऐसा कहा कि ये संस्कृत पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। विवाद बढ़ने पर जगत गुरु रामभद्राचार्य खुद सामने आए और वीडियो के माध्यम से उन्होंने सफाई दी और कहा कि प्रेमानंद महाराज मेरे लिए पुत्र समान है और मैंने उनका कोई अपमान नहीं किया है। अगर वो मेरे सामने आएंगे तो मैं उन्हें गले जरूर लगाऊंगा और उनको आशीर्वाद भी दूंगा। और इस सफाई से पता चलता है कि उनका इरादा कोई विवाद फैलाने का नहीं था। रामभद्राचार्य जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर वायरल करके भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई थी। और बाद में जब पूरा बयान सामने आया तब बिल्कुल साफ साफ दिख गया कि ये सिर्फ गलतफहमी थी। तो संस्कृत को लेकर के ये जो विवाद पैदा हुआ था वो अब शांत हो गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य और प्रेमानंद महाराज की समाज में इज्जत बनाए रखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और हमें इन दोनों महान संतों की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सोशल मीडिया में आजकल कुछ भी वायरल हो जाता है, चाहे वो सच हो या फिर झूठ हो, तो बिना कुछ जांच पड़ताल किए हमें उस पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए और हमें उसको सच नहीं मानना चाहिए और ना ही उसको किसी को शेयर करना चाहिए। आप इस विवाद को किस तरीके से देखते हैं और आपका क्या कहना है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।